अश्विन और रणविजय दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। वहां पानी का स्तर हर घंटे तेजी से बढ़ता जा रहा था और यहाँ उन्हें अपनी नाव ठीक करने के लिए मजबूत लकड़ियां नहीं मिल पा रही थी। हर तरफ से आई मुसीबत को देख अश्विन का दिल चूर चूर होने लगा था। रणविजय को अश्विन का इतना दुखी होना रास नहीं आ पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अश्विन किसी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है जिसका रणविजय को भी कोई अता पता नहीं था। अश्विन, अश्विन, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अश्विन, अरे यहां आके ऐसे क्यों बैठ के आया तेरे में? चल मेरे साथ चलकर नाव ठीक करते हैं, मेरी मदद कर। अगर हमने ऐसे ही हार मान ली तो न जाने हम यहां से कभी सही सलामत निकल पाएंगे भी या नहीं। अश्विन, तू सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हम जिंदा नहीं बचने वाले रणविजय, हम मरने वाले हैं। हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मछुआरा बिल्कुल सही कह रहा था। हमें यहाँ कदम तक नहीं रखना चाहिए था। अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। ये कैसी बकवास कर रहा है तू? अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं रणविजय, हमारे साथ अब आगे जो भी होगा वो हमारे हाथों से बाहर है। अब हमारी बलि चढ़ेगी। बलि? तू मुझे फालतू में डराने की कोशिश कर रहा है ना? देख, ऐसे फालतू का मजाक मत कर। कौन चढ़ाएगा मैं बलि? किसने बोला तुझे ऐसा? जकूरा मार डालेगा हमें। जकूरा नाम का शैतान मार डालेगा हमें। वो बुढ़ा उसी की पूजा कर रहा था। वो हमें। कौन जकूरा? ये कैसी बातें कर रहा है तू? कहां से सुना तो नहीं है नाम? किसी और से तो बात नहीं की तूने? और ये तूने हालत क्या बना रखी है? बिखरे हुए बाल और इधर जरा अपनी आंखें दिखा। ये इतनी लाल कैसी है? ध्यान से सुन। आज से बहुत साल पहले यहाँ पर किसी जकूरा नाम के राजा का शासन था। वो दिन रात एक बंद कमरे में न जाने किन किन भगवानों की पूजा किया करता था। अपनी पूरी जवानी उसने ऐसे ही काट दी। और तो और लोग कहा करते थे कि उसने न जाने कितने जानवरों की बलि चढ़ा दी थी अपनी पूजा पूरी करने के चक्कर में। फिर न जाने एक दिन क्या हुआ। एक दिन वो अपने कमरे का ताला लगाना भूल गया और उसके दरबार के एक मंत्री ने उस कमरे में घुसकर राजा की असलियत देख ली। जब उस मंत्री ने पूरे जिले में यह बात फैला दी कि राजा जकूरा किसी भगवान की नहीं बल्कि पाताल लोक में बसने वाले राक्षस की पूजा करता है, तो उसकी प्रजा ने जकूरा की खूब बदनामी की। सभी ने उसको महल से घसीटते हुए बाहर निकाला और उसको जोर जोर से पत्थर मारना शुरू कर दिया। उस जकूरा ने इस जंगल के बीचों बीच अपना दम तोड़ दिया और जाते जाते सबको श्राप देकर गया कि यहाँ रहने वाला हर कोई इंसान ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं बचेगा। सबके सब मर जाओगे। बस फिर क्या, एक एक करके मानो इस गांव पे तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। कभी सूखा पड़ना तो कभी बाढ़ आना और फिर भूखमरी फैल जाना। इन सब हादसों से धीरे धीरे करके ये नगरशील तक खाली होता गया। कुछ लोग तो ऐसा भी कहा करते थे कि मरने के बाद जकूरा की आत्मा इन लंबे लंबे बांस के पेड़ों में फंस गई है और जो रात को इनमें से आवाजें आती है वो जकूरा की दर्दनाक चीखों की आवाज है। और आज फिर जकूरा अपना बदला लेने आ गया है। तुम दोनों अब जिंदगी और मौत के बीचों बीच फंस चुके हो। तुम दोनों, ये क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रहा है? तुझे इतना सब कैसे पता? किसने पता तुझे ये? जवाब दे अश्विन। अश्विन, अश्विन, क्या हो रहा है तुझे? तू बिना बात हिल क्यों रहा है? तेरी आंखें। अश्विन, अश्विन, शांत हो जा, शांत हो जा। तू चिल्ला क्यों रहा है? शांत हो जाऊं? ठीक तो हूं मैं। मुझे क्या हुआ? और ये मेरा सर इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है? मैं कहीं से गिरा था क्या? और तू इतना डरा हुआ क्यों है?
सब सब ठीक है ना? मैं डरा हुआ क्यों हूं? जो तूने अभी जकूरा की बातें मुझे बताई, क्या वो सच थी? जकूरा? कौन जकूरा? मैं किसी जकूरा को नहीं जानता। पर अभी तो तूने इस गांव का पूरा इतिहास बताया था। मैंने मैंने तो कुछ नहीं। ये ये मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कहीं मैं पागल तो नहीं? मैं इस अकेलेपन में और नहीं रह सकता। मुझे 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 बाहर निकाल यहां से, प्लीज। देख, तू शांत हो जा। तुझे कुछ नहीं हुआ है। हम अभी नाव ठीक करते हैं और यहां से जल्द रवाना होते हैं। कुछ ठीक नहीं है यहाँ। तू हथौड़ा उठा, मैं तुझे लकड़ियां पकड़ाता हूं। हाँ, जल्दी कर। हाँ, इसे यहां लगा, ठीक से। ये मौसम को एकदम से क्या हो गया? अचानक ये काली बादल क्यों आ गए आसमान में? अरे ये क्या हो रहा है? रणवीर जी जल्दी से टेंट में चल। ये आंधी सब तबाह कर देगी। हमारा टेंट? ये आंधी तो हमारा टेंट उड़ा के ले गई। हम कहां जाएंगे यार? ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। चल, उस पेड़ के नीचे चल, जल्दी। लगता है आज की रात इस पेड़ के नीचे ही काटनी होगी। रात का अंधेरा छाने लगा था और अब रणविजय और अश्विन के पेट में भूख के मारे चूहे भी कूदने लगे थे। पसीने और बारिश के कीचड़ वाले पानी से दोनों के कपड़े यूं तरबतर हो गए थे कि मानो बरसों से उन्होंने साफ कपड़ों की शक्ल ही न देखी हो। दोनों बांस के पेड़ के एक कोने वाले झुंड में एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे कि बस आज रात जैसे तैसे कट जाए। उनकी नाव से लेके टेंट तक सब तहस नहस हो चुका था। अब सिर्फ एक बची हुई मछली के टुकड़े को वो आपस में यूं बांट कर खा रहे थे जैसे कि वो एक बदबूदार मछली नहीं बल्कि किसी राजा के दरबार में बना शाही भोजन हो। मेरा सर जोरों से फट रहा है। कुछ कर अश्विन, मैं यहाँ इस जगह एक मिनट भी रुका तो पागल हो जाऊंगा। सर दर्द का छोड़ भाई, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे सारे कपड़े भीग गए हैं। ऊपर से ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और ना ही ये समंदर का पानी का स्तर कम हो रहा है। हम फंस गए हैं यहाँ के। देख तो सही, कुछ खाने का कुछ बचा है या नहीं? कहां से देखूं? पता नहीं ये कैसी जगह है। यहाँ पर तो पानी में दूर दूर तक कोई मछली भी नहीं तैरती और अब तो कुछ खाने को है भी नहीं। आज लगता है भूखे प्यासे ही सोना होगा। और ये भी तो नहीं पता कि हम कल क्या करेंगे। पूरी जिंदगी तो ऐसे नहीं जी सकते, है ना? कल का कल सोचा जाएगा, आज रात तो कटे पहले। चल अब उस कोने में शांति से लेट जा। अगर जागता रहेगा तो भूख और लगेगी। हाँ यार, तू सो जा। अश्विन, 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 कहाँ है तू? अश्विन, अरे ये क्या कर रहा है? इतने बर्फीले पानी में क्यों कूद गया है तू? अरे बाहर आ, जल्दी बाहर आ। जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैं ही कूदता हूं। मुझे मरने दीजिए। मैं जकूरा को अपनी बलि देना चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है? तू होश में तो है? ऐसी बलि, ये क्या हो रहा है? पानी से बाहर आ जल्दी। नहीं, अगर हम में से किसी को जिंदा रहना है तो दूसरे को बलि देनी होगी। मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ। तू चला जा यहाँ से, हमेशा के लिए चला जा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मेरी बात सुन, हम दोनों यहां से एक साथ बाहर निकलेंगे। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चल मेरे साथ। पर जकूरा हम दोनों को नहीं जाने देगा। अगर तूने ज्यादा जिद की तो तू भी मरेगा। ऐसा कुछ मैं नहीं होने दूंगा। देख, आस पास देख, वो हमें लेने आ गया है। वो हम दोनों को खत्म कर देगा। यहाँ से बचने का कोई
ये आसमान तो क्या गया है? ये ऐसे रंग क्यों बदल रहा है? बिल्कुल उसी रात की तरह जब मैं इसी मदहोशी भरी आवाज को सुनकर अकेला ही ट्रेन से बाहर आ गया था। ये आवाज मुझे पागल कर देगी। मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे पैर अपने आप ही आगे क्यों बढ़ रहे हैं? अश्विन क्या ये शोर सुन पा रहा है? ये आवाजें उन बांस के पेड़ों से आ रही है जहां पर बरसों से ज़कूरा की आत्मा का राज है। ये बांस हम पर हंस रहे हैं, अपनी ज़कूरा की पूजा कर रहे हैं, पैगाम लेकर आए हैं ये अपने साथ। नहीं, मुझे नहीं मरना। मेरे पैर अपने आप पानी की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसे तो हम डूब जाएंगे। मुझे रोको कोई, मुझे बचाओ। मेरा सर, क्या हो गया था? और मैं पानी में क्यों खड़ा हूं? और तू यहाँ ऐसे पानी में क्या कर रहा है? कितना ठंडा पानी है ये। यहां से बाहर चल। यहाँ से ये शोर बंद कैसे हो गया? हम दोनों तो जिंदा है। ये आसमान भी साफ हो गया है। आवाजें? कौन सी आवाजें? कुछ हुआ था क्या? हाँ, ज़कूरा हमें लेने के लिए आया था और हम अपने आप उस पानी में खींचे चले जा रहे थे और तभी अचानक सब ठीक हो गया, एकदम नॉर्मल। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो देख रणविजय, देखिए क्या हुआ? तू चिल्ला क्यों रहा है? वो देख उस कोने में किसी इंसान की सड़ी हुई लाश। ये क्या है? ये कौन है? कैसे? रुक, क्या इसका मतलब यह है कि इसका मतलब ज़कूरा ने किसी और इंसान की बलि चढ़ा दी है। हम बच गए अश्विन, हम बच गए। पर ये बेचारा कौन था? पता नहीं यहाँ किस काम से आया था और अब यहाँ से कभी जा भी नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि हमें इसे खींचकर बाहर निकालना चाहिए और इसके शरीर का सही तरीके से अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। हाँ, तू सही कह रहा है। तू जाकर उसकी तंगड़ी पकड़ और मैं इसे कंधे से उठाता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये लाश एकदम से कांपने क्यों लगी है? ये क्या हो रहा है? कहीं हमने फिर से ज़कूरा का गुस्सा तो नहीं बढ़ा दिया? देख, लाश उड़ रही है। हाँ, सब छोड़, यहाँ से बाहर निकल। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। छोड़ उस सबको यही। ज़कूरा को इस लाश का जो भी करना है वो करके ही मानेगा। हम पहले ही मरे हुए लोगों की स्थिति पर कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अब यहाँ से निकलना ही सबसे सही होगा। नौका ठीक कर और रात होने से पहले निकल रहे यहाँ से। वो कहाँ गायब हो गई? तो वो यही थी। ऐसे कैसे हो सकता है? छोड़ उसे और चल यहाँ से। चल मेरे साथ इस जगह से बाहर निकल जाते हैं जल्दी। बस उनके ये कहने की देर थी कि पूरे वातावरण में एक शांति सी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे ज़कूरा का उबलता हुआ गुस्सा अब जाके ठंडा हुआ। पर उस लाश की छवि अब भी बार बार उनकी आंखों के सामने आ रही थी। शायद वो भी एक बेचारा मछुआरा था जो इस जगह की तलाश में मारा गया और उसकी बलि के कारण ये दोनों दोस्त आज सही सलामत हैं। तो बस मौके का फायदा उठाते हुए अश्विन और रणविजय ने लकड़ियां ढूंढनी शुरू कर दी। किस्मत भी उनका साथ देती गई। 3 घंटे के अंदर वो अपनी बोट को ठीक करके जितना जल्दी हो सकते थे वो दोनों उस टापू से निकल गए।